नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग एक प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को अंदर लिखा हुआ है कि एक नगर में 100 विद्यार्थी व्यक्ति है, जिसमें से 40% हिंदी बोलते हैं, 20% अंग्रेजी बोलते हैं, 10% जापानी बोलते हैं, 5% हिंदी और अंग्रेजी दोनों, 3% अंग्रेजी और जापानीज़, 4% हिंदी अंग्रेजी जापानी हिंदी और जापानी, 2% हिंदी अंग्रेजी और जापानीज़ तीनों बोलते हैं। तो हमने क्या किया, एक ऐसा वेन डायग्राम बना दिया इस प्रकार का, जिसमें इसको मैं मान लिया हिंदी, इसको मान लिया अंग्रेजी, इसको मान लिया जापानी, इसको हिंदी, इसको इंग्लिश, इसको जापानीज़। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी बोलने वाले टोटल मेंबर्स है मेरे पास 40, तो यहाँ 40 लिख दिया। अंग्रेजी बोलने वाले टोटल है हमारे पास 20% और जापानी बोलने वाले टोटल परसेंटेज है हमारे पास 10। अब देखो दोनों ये तीनों लैंग्वेज, देखो हिंदी अंग्रेजी तीनों कॉमन यहाँ आ रहे हैं, और ये तीनों लैंग्वेज कौन बोल सकता है? 2% विद्यार्थी है। अंग्रेजी और जापानीज़ दोनों कौन कितने प्रतिशत बोलते हैं? 3%। तो एक तो यहाँ आ गया तो पीछे कितना बचेगा? 2 यहाँ आ गया तो पीछे कितना बचेगा? 1। और हिंदी और जापानीज़ दोनों कितने बोल सकते हैं? हिंदी और जापानीज़ की अगर बात करें तो वो है 4%। तो 4% इस दोनों का कॉमन लेना, तो 2 यहाँ बच गया, 2 यहाँ आ गया तो पीछे कितना बचेगा? 2। अब हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों के परसेंटेज के कितने हैं? हिंदी और अंग्रेजी के 5 है तो पीछे 3 रहेंगी। अब कहने का मतलब, अब देखो टोटल यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 20 में से 5 और एक 6 घट गया, तो 20 में से 6 घट गया, पीछे कितना बचेगा? 14। अब टोटल 40 है और 40 में से 5 7 घट गए, तो पीछे कितने बचेंगे? 40 में से 7 गए, पीछे रहे 33। अब टोटल हमारे पास 10 है, तो 10 में से 5 गए तो पीछे कितना बचेगी? 5%। अब कोई भी पूछ ले आपको, केवल अंग्रेजी बोलने वाले 14%, केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं? तो आप उनको कहेंगे 33%। केवल जापानीज़ बोलने वाले कितने हैं? तो 5%। अपन ने कहेंगे कि ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी और जापानीज़ तो बोलते हैं, हिंदी और जापानीज़ तो बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो अंग्रेजी वाला घटा देंगे 2, पीछे कितना रहेगा? 2%। कहने का मतलब वो प्रश्न कैसे भी बना सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और प्रश्नों को आप कर भी सकते हैं। ठीक है, अगला एक प्रश्न देखो। नंबर ऑफ ए समुच्चय के अंदर 5 एलिमेंट है और बी समुच्चय के अंदर 6 एलिमेंट है, तो उसमें ए यूनियन बी के अंदर न्यूनतम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? जब न्यूनतम की बात करेंगे, दोनों में कम कितना आ रहा है? 5। तो न्यूनतम इन दोनों का एलिमेंट, न्यूनतम एलिमेंट यूनियन करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 6। अब 6 कैसे आएंगे? अब देखो मैं बात करूँगा यूनियन की, तो यूनियन की अगर बात करूँगा तो जो ए के अंदर एलिमेंट है वही की वही आपके बी के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसका मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अगर 1 2 3 और 4 5 ले लेता हूँ, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 अगर यूनियन को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? 1 से 6 तक। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आ जाएगा? 6। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी के ये तो हमारे पास है न्यूनतम, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? यहाँ तक तो मैं 6 तक गिनती लिख दी और यहाँ पर लिख दिया 7 8 9 10 11, इस प्रकार से लिख दिए। 5 एलिमेंट यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11। तो ये 11 हो सकते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। एक ऐसा प्रश्न है जो आया हुआ है एग्ज़ाम में, और वो आपके एग्ज़ाम से हुआ था 2018 का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसके अंदर ऐसा प्रश्न आया था। प्रश्न बिल्कुल सिंपल था। उस प्रश्न को समझते तो आराम से इस प्रश्न को हल कर पाते। कैसे? देखो x का मान निकालना था। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो क्या आ सकता है? देखो x की घात 4 आ रही, तो एक तो आ सकता है x का मान 0, और दूसरा इसका x का मान आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर मैं ऑड इवन नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ 11 और 1 कितने हो जाएंगे? 12, और 6 और 6 कितने हो जाएंगे? प्लस के 12 और माइनस के भी 12, कितना हो जाएगा? 0। अब देखो एक आ सकता है 2 को x की जगह 2 रखेंगे तो भी संतुष्ट हो रहा है, 1 3 रखेंगे x की तो भी संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर x के मान कितने आ सकते हैं? 1 0 1 2
3। अब ए का मान कितना आ सकता है? अगर इसका मान निकालेंगे तो एक्स का हल करेंगे तो 2 और 3 आ जाएंगे। इसके मान 2 और 3, क्योंकि इसके सॉल्यूशन 2 और 3 आ जाएंगे। इसके सॉल्यूशन कितने आ सकते हैं बताओ? इसके सॉल्यूशन 1 और 2 आ सकते हैं, क्योंकि इसका हल कितना आ सकते हैं? 1,2। इसमें एक्स का मान 1 और 2 आ सकते हैं। अब आपको कहें ए यूनियन बी की बात करेंगे, उसका आपको अगर कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक समुच्चय निकालेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर अपन ने सबसे पहले ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? ए और बी के अंदर कॉमन कितना आ रहा है? 2। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान 2। अगर इसका मेरे को पूरक समुच्चय निकालना है तो यू में से 2 घटा दूंगा, और यू का मान कितना? ए 0, 1, 2 और 3। तो इसमें से 2 घटाऊंगा, पीछे कितना बचेगा? 0, 1 और 3। आंसर 0, 1 और 3। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आप कर सकते थे इस प्रश्न को, 2018 में आया था। अब हम लोग कुछ एक प्रश्न था, एक टॉपिक है, उसके अंदर से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं कि कई बार प्रश्न ऐसे पूछते हैं, तो उस टॉपिक को हम लोग बढ़िया अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसकी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो टॉपिक का नाम है उपसमुच्चय, और उपसमुच्चय को हमने पढ़ाए थे आपको। एक तो होता है उचित उपसमुच्चय, एक होता है अनुचित या जिसे कहते हैं विषम उपसमुच्चय, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जो एकदम एक दूसरे के सेम होते हैं वो इम्प्रॉपर सेट हो सकते हैं, और एक होता है प्रॉपर सबसेट, यानी एक दूसरे से बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, लेकिन एक के अंदर दूसरे वाले के समस्त एलिमेंट्स आते हैं। उसके अंदर से मैं आपको कुछ एक नोट करवाना था, वो भूल गया, आप लिखिए। फाई का कोई उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। फाई का कोई उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। उचित उपसमुच्चय का मतलब होता है कि उचित को बोलते हैं प्रॉपर, तो फाई का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, बिल्कुल कभी नहीं होता है। फाई का कोई प्रॉपर सबसेट ही होता ही नहीं है। दूसरा पॉइंट आप नोट कर देना, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक जो भी समुच्चय होगा, प्रत्येक समुच्चय होगा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तीसरा है रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। आपका जो फाई होगा ना, रिक्त समुच्चय फाई, वो प्रत्येक समुच्चय यानी कोई भी समुच्चय होगा, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यानी फाई तो होगा ना, वो तो बनी कैसा भी एलिमेंट आया, कैसा भी हो, उसका उपसमुच्चय वो तो होना ही है। दूसरी बात आगे देखते हैं, अगली है हमारे पास, वो है कि उपसमुच्चय की संख्या कैसे निकालते हैं। अगला टॉपिक नाम लिखा दो, उपसमुच्चय की संख्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ सकते हैं, तो यहाँ से आ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बड़ी आराम से आप पढ़ना, ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, उसको आराम से आप पढ़ना। देखो मैं आपको आराम से एकदम एक एक चीज़ को आपको मैं समझा देता हूँ, कैसे इसको आपको लिखना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। अपन ने कोई भी एक सेट ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट ले लिया A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN तक एलिमेंट ले लिया, राइट। अब देखो ये तो इस सेट के अंदर टोटल एलिमेंट n एलिमेंट है, यानी टोटल इसके अंदर जो अवयव है वो n है। अब आपको कोई पूछ ले कि रिक्त उपसमुच्चय की संख्या कितनी है। रिक्त उपसमुच्चय की संख्या सदैव कोई भी एलिमेंट के अंदर रिक्त उपसमुच्चय की संख्या, रिक्त
फाई की संख्या सदैव एक होती है। यानी कोई भी सेट हो उसके अंदर जो इम्पटी सेट होंगे ना, जो इम्पटी सबसेट होंगे वो ऑलवेज वन होंगे। कोई भी सबसेट हो उसके अंदर प्रत्येक समुच्चय के अंदर रिक्त उप समुच्चय की संख्या सदैव कितनी होती है? एक। दूसरा पॉइंट लिखो, आपको कोई पूछ ले कि एक अवयव वाले उप समुच्चय कितने हैं, तो यहाँ अपन एक एग्जाम्पल लिख के उसको सॉल्व कर दें तो आपका दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। ये तो एन वाला एग्जाम्पल है, इसके अंदर अपन लिख देंगे उसके फॉर्मूले। तो पहले अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। क्या देखिए, एक एस सबसेट ले लिया, उस एक सेट ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3। अब उसके आपने सबसेट टोटल ले लिए तो कितना आ जाएगा? एक तो 5 आ जाएगा, एक आ जाएगा 1, एक हो जाएगा 1 2, नहीं एक आ जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 1 2, एक हो जाएगा 1 3, एक हो जाएगा 2 3, एक हो जाएगा 1 2 3। कितना हो? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 की घात एलिमेंट कितने हैं? 3। 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 8। अब देखें, अगर बात करें तो बताओ एक एलिमेंट के नंबर यहाँ पर कितने हैं? एक अवयव वाले संख्या यहाँ। अब बताओ एक अवयव वाले नंबर्स कितने हैं मेरे पास? तो हमारे पास नंबर ऑफ इसमें सब सेट है वो है, एक अवयव वाले कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, कितने हैं? 3। अब 3C1 निकालो तो 3C1 निकालें तो इसका मान कितना आएगा बताओ? 3 का फैक्टोरियल, 3 - 2, 3 - 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। कितना आएगा? केवल और केवल 3। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये तो यहाँ आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी अवयव में टोटल संख्या, और यहाँ आ रहा है जितने इसके अंदर सेट के अंदर अवयव है वो आ रहे हैं। अगर एक अवयव वाला सेट पूछे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 का पूछे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 का पूछे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर n है तो मैं यहाँ लिखूँगा 1, यहाँ दूसरा टॉपिक लगा के लिख दो, एक अवयव वाले उप समुच्चय, एक अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? NC1। तीसरा टॉपिक है दो अवयव वाले उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है? तो दो अवयव वाले उप समुच्चय, दो अवयव वाले उप समुच्चय कितने होती हैं? NC2। तीन अवयव वाले कितने होते हैं? NC3। n अवयव वाले उप समुच्चय कितने होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे n अवयव वाले उप समुच्चय। n अवयव वाले उप समुच्चय कितने होते हैं? तो NCn का मान कितना होता है? 1। वो एक ही सेट ही होगा, कहने का मतलब। ठीक है, अब आपको कोई पूछ ले कि कुल उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है? तो कुल उप समुच्चय की संख्या टोटल अवयव n है, 0 एलिमेंट वाले समुच्चयों की संख्या NC0, एक एलिमेंट वाले समुच्चय की संख्या NC1, दो एलिमेंट वाले अवयव की संख्या। तो कुल आपको पूछ चला कि कुल उप समुच्चय की संख्या NC0, NC1, NC2, NC3 और NC4, 4 अवयव, इस प्रकार n अवयव वाले संख्या हो जाएगी NCn। और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 2 की पावर n। बताओ n अवयव वाले कुल अवयवों की संख्या हो जाएगी, कुल उप समुच्चय की संख्या 2 की पावर n।
अब अगर आपसे मैं बात करूँ कि ये तो 2 की 4 n हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कोई भी कि रिक्त समुच्चय को छोड़कर रिक्त उपसमुच्चय को छोड़कर शेष उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, तो आपको निकालना है 2 की 4 n होती है टोटल अवयव, उसमें से रिक्त उपसमुच्चय को छोड़ा तो रिक्त उपसमुच्चय होता है 1 का 2 की 4 n-1। आपको कोई पूछ ले एक अवयव वाले उपसमुच्चय को छोड़कर शेष उपसमुच्चय की संख्या कितनी होती है, तो बताओ 2 की 4 n तो टोटल एलिमेंट्स अवयवों की संख्या उपसमुच्चय की संख्या हो जाएगी, और उसमें से आपको क्या घटाना है, एक अवयव, और एक अवयव वाले अवयव से उपसमुच्चय की संख्या होती है 2nc1। ठीक है। अब कहने का मतलब इस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। एक प्रश्न है जो आपके प्रश्न आया हुआ है कई बार, वो प्रश्न आपके हरियाणा टेट में आया हुआ है, उस प्रश्न को कर लेते हैं। एक प्रश्न है, ये प्रश्न आरपीएससी के लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन 2014 के अंदर ऐसा प्रश्न आया था कि एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, उसका मान आपको दिया हुआ है 1 से लगाकर 9 तक गिनती। बी का मान दिया हुआ है 6, 7 और 8। ए यूनियन सी का मान दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपको निकालना ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी तीनों, ए बी सी ये तीनों आ जाएगा। अगर इन दोनों समुच्चय को जोड़ दें तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। अगला देखो, एक RS 2010 के अंदर प्रश्न आया था, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दोनों क्या है, दो समुच्चय है, और इसमें क्रमशः 3 और 6 अवयव हैं। इसमें क्रमशः 3 और 6 अवयव है। आपको निकालना है कि तब ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या। तो ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या कम से कम अवयवों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखो इधर ए और बी दो समुच्चय हैं, इसमें कर ए में तो 3 है, बी में है 6। आपको ए यूनियन बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो निकालने हैं। तो देखो इसके अंदर एलिमेंट ले लेता हूँ 1, 2, 3। न्यूनतम पूछा है तो इसमें एक जैसे लिखो, ये 3 तो एक जैसे लिखो, 4, 5, 6। अब टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे बताओ, 1 से 1। टोटल न्यूनतम अवयवों की संख्या हो जाएगी 6। न्यूनतम अवयवों की संख्या यूनियन में न्यूनतम अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, 6। क्योंकि इसमें से 6 आ रहा नहीं, इसमें 2 कॉमन है, तो वापस थोड़ी लिखा जाएगा यूनियन के अंदर, एक बार ही लिखा जाएगा ना। ये आपके RS में प्रश्न आया हुआ है, RS 2010 के अंदर। पहले RS में एग्ज़ाम होते थे मैथमेटिक्स के, जिसमें एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होती थी, उस टाइम आया था प्रश्न इससे। अगला है हमारे पास प्रश्न है, वही प्रश्न, और इसी के साथ एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, जो प्रश्न आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 2015 के अंदर पूछा हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को लिख देते हैं पहले। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 के अंदर पूछा हुआ है। प्रश्न क्या, उस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं।
प्रश्न ये है कि ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें x इस प्रकार से विद्यमान है कि x/2 है वो z को बिलोंग करेगी और x के मान आपको 0 से लगाकर आपको 10 के बीच में लेने हैं। b का मान x इस प्रकार से परिभाषित है कि x एक अंकीय संख्या है, एक अंकीय अभाज्य संख्या है। सी में x इस प्रकार से परिभाषित है कि x/3 है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और x का मान किससे छोटा होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए। तब आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b यूनियन c का मान निकालना है। तो कितना आएगा, पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बात समझते हैं। x/2 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता मतलब आपको x चाहिए। अब x का मान क्या रखें, एक तो 0 रखेंगे तो z आ सकता है। अगर आपने 1 रखा तो 1/2 z के अंदर नहीं आता है, तो z तो पूर्णांक संख्या होती है ना, तो पूर्णांक संख्या के अंदर आना चाहिए। तो बट्टा-बट्टी तो पूर्णांक संख्या होती नहीं है। अब आप रखो 2 रखा तो 2/2 का मान कितना होता है, एक z के अंदर आता है। इसका मतलब x का मान एक तो 2 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, एक 6 हो सकता है, एक 8 हो सकता है, एक 10 हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये इसके अंदर एलिमेंट आ गए। दूसरा हमारे पास z एक अभाज्य संख्या, एक अंक की अभाज्य संख्या एक होती है, अभाज्य संख्या होती है एक तो 2, एक होती है 3, एक होती है 5, एक होती है 7। एक अंक की अभाज्य संख्या ये 3 ही होती है। 4 x/3 है उसका मान लेना है आपको पास, तो आप ले सकते हो 3/3 का मान नेचुरल नंबर आता है। 6, 9 और 12/3 का मान भी आता है नेचुरल नंबर के अंदर। तो 3 से लगाकर 12 तक ले सकते हैं, 3 के गुणांक में ले सकते हैं। ए बी यूनियन सी मतलब इन दोनों की जोड़ कितनी आ सकती है बताओ। बी यूनियन सी के अंदर क्या क्या आ सकता है, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12। इंटरसेक्शन आपको ए लेना है। ए का मान कितना है, 0, 2, 4, 6, 8 और 10। इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है बताओ, एक तो 2 आ रहा है, एक आ रहा है 6। इस 2 और 6 के अलावा कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 2,6। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आप ऐसे प्रश्न कर सकते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न बना के आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर, एक क्वेश्चन ऐसा ही लिख देते हैं अपन बना के। एक प्रश्न लिखते हैं, यदि ए के अंदर एलिमेंट्स के अंदर अवयव x इस प्रकार से परिभाषित है कि x है उसका मान 4n+1 है, लेकिन आपके n का मान किसके बीच में आएगा, 2 और 5 के बीच में आएगा, और 2 भी साथ में लेना है और 5 भी साथ में लेना है। तो उप समुच्चय की संख्या, इन्हें सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, तो उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करो। तो उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, आपको ये काम करना है। n का मान 2 और 3 के बीच में, 2 और 2 तो लेना है खुद, 3 भी खुद लेना है, 4 भी लेना है और 5 भी लेना है। तो एक बताओ, आपको तो उप समुच्चय की संख्या होती है, तो उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है हमारे पास, उप समुच्चय की संख्या बराबर 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। अब 2 की घात अवयवों की संख्या यहाँ पर कितनी है बताओ। x का मान, आप n का मान 2 रखो तो 2 रखेंगे, एक तो x का मान आ जाएगा। n का मान 3 रखेंगे तो एक x का मान और आ जाएगा। 4 रखेंगे और 5 रखेंगे। इस प्रकार 2, 3, 4 और 5, चार मान आ सकते हैं। तो एलिमेंट्स कुल मिलाकर कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4। और 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो 416 हो जाएगा। आंसर 16 आंसर। इस प्रकार आप प्रश्न भी बना सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो प्रश्न आप लिखो कि मान लीजिए कि ए के अंदर आपको दे रखा है 1,2, इन 2 एलिमेंट है। आपको निकालना पावर सेट ऑफ ए, और 2 बार पावर सेट निकालना है। अब बताओ, पावर सेट ऑफ 2 ए की अगर उप समुच्चय की संख्या निकालनी है तो उसका मान कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4। अब 4 आ गया, अब इसके अंदर उप समुच्चय कितने आ जाएंगे, 4। अब आपको वापस कैसे मान ज्ञात करना है,
अब पावर सेट ऑफ ए के अंदर आपके समुच्चय की उप समुच्चय की संख्या वो खुद अब एलिमेंट का काम करेंगे। अब एलिमेंट का काम करेंगे तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर आपके उप समुच्चय की संख्या आ जाएगी 4। अब उसके अंदर कुल मिलाकर भाई एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब आपको तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर n होता है उप समुच्चय की संख्या। अब n का मान 4 का आरम्भ करेंगे तो 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 n स्क्वायर। तो इस प्रकार प्रश्न कर सकते हैं। एक प्रश्न और करते हैं। देखो वो प्रश्न है उप समुच्चय की संख्या इसमें भी ज्ञात करनी है और आपको लिखा हुआ है कि a का मान x इस प्रकार से परिभाषित है कि x बराबर n स्क्वायर और n का मान कितना ले सकते हैं, 1 2 3। राइट बात है। अब आपको निकालना है तो उप समुच्चय की संख्या बताओ। तो उप समुच्चय की संख्या जब भी प्राप्त हो जाएगी तब उसके अंदर एलिमेंट प्राप्त हो जाएंगे। अब एलिमेंट की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, x बराबर n स्क्वायर, n का मान आप 1 2 और 3 ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर a के अंदर एलिमेंट क्या आ सकते हैं, n का मान 1 रखें तो x का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, n का मान 2 रखो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, n का मान 3 रखो तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब a के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे 1 4 9। अब देखो कुल मिलाकर कितने एलिमेंट आए, 3, और फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और 2 की पावर n आ सकता है तो n के अंदर एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसके अंदर भी एलिमेंट्स के अंदर भी आपके आंसर कितना आएगा, 8। उस उप समुच्चय आपके उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो कुल मिलाकर आप इस प्रकार उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर आपको क्या करना है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न थे मैंने आपको करवाए। तो इसी प्रकार एक प्रश्न और कर लेते हैं जिसके अंदर प्रश्न बना के लिखते हैं, एक क्वेश्चन और बना के लिखते हैं। देखिए आज बहुत सारे प्रश्न हैं, वैसे तो कितने भी प्रश्न बना सकते हैं। पहले तो मैंने आपको के जो क्वेश्चन आए हुए थे सेट के वो करवाए, और भी सेट के कई सारे क्वेश्चन आए हुए उसको भी करवाएंगे। देखो रिलेशन और सेट के अंदर से तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इतने नहीं आते हैं जितने रिलेशन से आते हैं। ठीक है, एक प्रश्न लिखो, यदि a बराबर x इस प्रकार से परिभाषित है कि x इज मल्टीपल ऑफ फॉर x 4 का गुणज है। b x इस प्रकार से परिभाषित है कि x 6 का गुणज है। जब 6 का गुणज है, 4 का गुणज है, इसका मतलब यही हुआ कि 4 के गुणज में कौन कौन से आ सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 सौ 16, 4। तो इस प्रकार इन्फिनिट तक जा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं ना, लेकिन आपको निकालना है इसके कॉमन फैक्टर को। अब इसके कॉमन में कौन कौन से आ सकते हैं, तो आपको लिखा हुआ है कि ए कॉमन यानी इंटरसेक्शन बी किसके गुणज होंगे, बी किसके गुणज होंगे। ऑप्शन में आ जाएगा 4 12 6 12, इस प्रकार आ सकता है। इसके गुणज कौन से होते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 600। तो इस प्रकार चलता रहेगा 6 की गुणा में। ठीक है, और अब बताओ इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, बताओ 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें नहीं आ रहा है तो ये नहीं आएगा। 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है, 24 इसमें भी आ रहा है, 24 इसमें भी आ रहा है, ये 24 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब 12 के गुणक वाला है, तो 12 का गुणज होगा इसका कॉमन, क्या आएगा 12 का गुणज।
अगर ऐसे पता नहीं चले तो आपको लिखना 6,6 इसका आपको करना है एलसीएम। 2 लो 2 3, 2 लो 1 3, 1 3 लो 1 1, इसका गुणा करो 4 3 12 आंसर। तो कुल मिलाकर ऐसे प्रश्न आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एक ही बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न आ रहा है। वो प्रश्न है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, तब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का आपको निकालना पूरक समुच्चय बराबर है किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए में आपको लिखा हुआ ए डैश, ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है बी, सी के अंदर लिखा हुआ है 5, डी के अंदर लिखा हुआ है बी डैश। इस प्रकार का ऑप्शन आ जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए और बी दो उप समुच्चय, इसका मतलब ये इसके पूरक समुच्चय लिखा हुआ है ऊपर। इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, एक इस प्रकार का वेन डायग्राम बना दिया, एक ए का बना दिया और बी का बना दिया। ठीक है, अब ए यूनियन बी का पूरक मतलब ये पोर्शन, ठीक है। ए यूनियन बी का पोर्शन मतलब इसका पूरक समुच्चय मतलब ये इंटरसेक्शन ए के साथ इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ये तो अंदर वाला है। अब ए इस पूरे के अंदर इस बाहर वाले का कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कॉमन ही नहीं आ रहा तो ऑप्शन नंबर सी होगा ना, ऐसा ऑप्शन। तो कुल मिलाकर ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमने मिलाए और ऐसे बहुत सारे प्रश्न और भी मिलाएंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धीरे धीरे मिलाते रहेंगे, अपन प्रश्न पढ़ते रहेंगे। आप एक काम करते रहिए, आप थोड़ा सा इसका प्रचार करिए, चैनल आगे बढ़ाएं। चैनल का जितना आप प्रमोशन करेंगे उतना आपको ही फ़ायदा होगा, उतना मैं खुद ही उसको उस हिसाब से धीरे धीरे उसको मतलब ज़्यादा मेहनत करूँगा, पूरे दिन ही उसके ऊपर लगा रहूँगा। नहीं तो मैं तो मेहनत करता ही हूँ, आप इस वीडियो के अंदर देखते ही हो, मैं मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहा हूँ। और आपका काम थोड़ा सा बनता है कि आप अगर आपके सामने कोई बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है, उसको बोले भाई एसआर से नहीं मिला रहा है, हाँ ठीक है एसआर से नहीं मिला रहा, तो एसआर से नहीं मिला रहा, तो हमारे एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है JR सर यूट्यूब चैनल। उस यूट्यूब चैनल को देख लेना, तो वो बंदा जब भी सर्च करेगा JR यूट्यूब चैनल, मैथ्स वाले JR सर, तो वहाँ से हमारा यूट्यूब चैनल उसको मिल जाएगा। तो उससे क्या है कि कई बार जितने सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो उसका थोड़ा हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है और एक हमें एक ऊर्जा मिलती है नवीन। थैंक यू वेरी मच।